तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन वर्मा स्वागत करता हूँ टेक्निकल विषय में। तो दोस्तों, जो आज का अपना चैप्टर होगा जिसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो घटता बढ़ता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम कितने तरीक़ों से उनको समूहन कर सकते हैं, मतलब कितने तरीक़ों से हमको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले अपना देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस के बारे में, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के चलने में रुकावट यानी बाधा पैदा करता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो ये होता है, इसका इससे मात्रक, और ये है इसका जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी मतलब जो उसका आकार है ना, वो पावर के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से डिपेंड करता है, ना कि उसके साइज़ के हिसाब से। अगर जैसे आधा वाट की रेजिस्टेंस है तो वो छोटी होगी, 1 वाट की है, 2 वाट की, तो उसका साइज़ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि जैसे 5 ओम की है, 10 ओम की है, वो उस हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जैसे जो प्रतिरोध मतलब घटता बढ़ता है ना, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो सबसे पहले देखेंगे हम। नंबर एक में सबसे पहले है तापमान। यानी टेम्परेचर बढ़, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अगर टेम्परेचर घट गया तो रेजिस्टेंस भी घट गया। ठीक है, ये है टेम्परेचर के ऊपर। नंबर 2 पे हम देखेंगे पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति मतलब किस प्रकार का पदार्थ है। अब जैसे जिस चीज़ का रेजिस्टेंस बनाया जाता है, तो हर पदार्थ की जो रेजिस्टिविटी होती है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, वो अलग अलग होता है, तो वो सेम नहीं होता कभी। तो अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, ये हो गया इतना 2। अच्छा, नंबर 3 पे हम देखेंगे लंबाई के ऊपर। भाई लंबाई घटती बढ़ती है तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। नंबर 3 है लंबाई, लेंथ। अगर लंबाई घटती है तो लंबाई बढ़ती है, तो उस पर किस प्रकार, जैसे अगर लेंथ बढ़ गई अपनी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, अगर लेंथ घट गई तो रेजिस्टेंस भी घट गया। जैसे कोई तार का टुकड़ा इतना सा है, एक इतना बड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका मिलेगा आपको, इसका मिलेगा, क्योंकि ये इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो इस टुकड़े का होगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो अपना वो इसके समानुपाती होता है लेंथ के, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नंबर 4 पर है अपना एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, इसमें उल्टा है, अगर एरिया बढ़ा ना तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब कैसे है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन चलने हैं, एक तो इतना पतला सा तार है, एक इतना मोटा तार है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में से भागेंगे, इसमें से भागेंगे। इसमें मतलब कोई गली है, अब गली में से आप 100 बंदे को इकट्ठा निकाल दें तो सबसे जल्दी मतलब जो बंदे हैं वो किस गली में से निकल पाएंगे, इस गली में से। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तार में से सबसे ज़्यादा जल्दी निकल पाएंगे, तो इसलिए इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो इसी प्रकार जो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में है जो रेजिस्टेंस होता है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन एरिया के, यानी उल्टा होता है ये, ठीक है समझ में। अच्छा इसी का देखो, तो अब जैसे एक ये भी मैं अपना नेक्स्ट में दिखा देता हूँ आपको। तो मतलब सिंपल सा है कि जो ये आर बनेगा अपना, वो बन जाएगा L बटे ए, क्योंकि रेजिस्टेंस के लंबाई है जो वो है समानुपाती, और एरिया जो है वियुक्त क्रमानुपाती है, ठीक है। आर एम इसको लिख सकते हैं रहू, ये रहू का साइन होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को मैं आपके अगली क्लास में बताऊंगा कि प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे L बटा ए, ठीक है, ये बन जाएगा भाई। अब आगे देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का समूहन, ठीक है। इसमें भाई दो प्रकार के होते हैं ये। नंबर एक, पहले होता है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस का एक सिरा दूसरे सिरे के पहले सिरे से ये जुड़ गया, मतलब हम ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस अपने जोड़। अच्छा, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखें हम। जैसे ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का, 5 ओम का, 8 ओम का और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखें आप। RT टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 जितने भी हैं लास्ट तक, जितने भी हो रेजिस्टेंस, तो R1 हो गया आपका 2, 3, R3 5, R4 8, R5 1। तो इनका टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 1 19। इस सर्किट का रेजिस्टेंस 19 ओम हो गया, ठीक है। इतना है श्रेणी क्रम में, आगे समझ में। ये इसमें ही 2 नंबर पर है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। ठीक है, ये अपना आ गया पैरेलल समांतर क्रम। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस, इसमें तो ये ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, इसमें जुड़े हैं ये ऐसे रेजिस्टेंस श्रेणी में। और उनमें कैसे जोड़ेंगे हम रेजिस्टेंस को, ये देखो भाई, उसमें तो था एक रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे के, इसमें सीधा जुड़ जाएगा, उसमें था ऐसे लगातार चलते रहना। जैसे इसमें जो रेजिस्टेंस का मान होगा अपना, ये पहला हो गया 2 4 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इसमें रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेंगे, इसमें जुड़ेंगे 1/R टोटल, 1/R1, 1/R2 प्लस में 1/R3, जितने भी हों उतने तक चलते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें R टोटल क्या होएगा, 1/2, 1 R2 का मान 4, R3 का मान 6। इसका एलसीएम आ जाएगा 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, यानी इसका आ जाएगा करीबन 12, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 12, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, ठीक है। इनका टोटल कितना आ गया, 6 और 3 9, 9 और 2
11, 11/12, यानी 1/RT आ गया है 11/12। अब ये 1 में है, अब इसको यहाँ पे पलट देंगे, यहाँ पे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा RT बराबर है 12/11। इसकी कर लेना भाई, तो इतना ये ओम आ जाएगा R टोटल। ठीक है, R टोटल आएगा 12/11। इसके आगे भाई कर लेना अपने आप काट वाट जो भी है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमने पढ़ा कम्बिनेशन रेजिस्टेंस, ये कम्बिनेशन और रेजिस्टेंस जो किन पे डिपेंड करता है, किन से घटता बढ़ता है, उनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।